मेरी बली काली और निखरीली थी। इतनी जल्दी किसी को अपने पास आने नहीं देती। एक दिन मैं कमरे में अकेली कपड़े बदल रही थी कि दीवर उम्र भागता हुआ मेरे कमरे में आया। अचानक से उसकी नजर मेरी बली पर पड़ गई। एकदम से इस हालत में दीवर को अपने पास देखकर मैं शर्म से पानी पानी हो गई। मैं समझी थी शायद उम्र ने कुछ नहीं देखा, लेकिन यही तो मेरी सबसे बड़ी भूल थी। वो 2-4 दिन ही गुजरे थे कि उम्र मेरे पास आया और बोला, भाभी मुझे आपकी बली देखनी है। आपकी काली बली मुझे बहुत पसंद आई। माँ उम्र की फरमाए संखा दंग रह गई थी। मैं तो समझ रही थी बच्चा है, कुछ दिन तक तो भूल ही जाएगा, लेकिन उसने तो बिला जगह मुझसे वो चीज मांग ली जिसमें आज तक छिपा कर रखा हुआ था। उम्र की अनोखी फरमाइश से परेशान रहने लगी थी वो। इतना डेट और जदी निकले गा मैं ये सोच भी नहीं सकती थी। अब तो मुझे रह रहकर इस पर गुस्सा आ रहा था, मगर मैं ना कुछ कर सकती थी न उसे कुछ बोल सकती थी। वो जिद कर रहा था कि मेरी काली बल्ली देखनी है, और वो करीब से मैं बुखला आ गई थी कि उसने मेरी काली बल्ली क्यों देख ली थी। ये मेरे लिए बहुत हैरत का मकाम था, जिसे मैं लाखों पर्दों में छिपा रखती थी। उम्र की नजर कैसे इस पर पड़ गई। उम्र किसी एकाबसी नजर रखता था जो मेरी इतनी एहतियात के बावजूद भी न जाने कैसे मेरी काली बली को देखकर उसका दीवाना हो गया था। अब समझ नहीं आ रहा था कि कैसे उससे पीछा छुड़वाऊं। में मुसलसल उसे टाल टाल कर और बहान ने बना बनाकर थक रही थी। अब तो वो मुझे धमकी दे रहा था, अगर मैंने उसकी बात नहीं मानी तो मेरे मैया को मेरी सारी हकीकत बता देगा। मैं सोच में पड़ गई। आखिर इतनी बड़ी बात वो कैसे कह सकता था, और वो खुद इतना बड़ा कब हो गया था। मैं कोशिश करती कि उसके सामने काम आया करूं। मेरी एहतियात काफी हद तक कामयाब हो रही थी कि अचानक उम्र को मुझे घरने का मौका मिल गया। मेरे मैया के खानदान वालों में से किसी की शादी थी। वो इसलिए सब लोग इधर जाने की तैयारी करने लगे, लेकिन मेरा दिल नहीं किया कि मैं उनके साथ जाऊं। मैंने सोच लिया कि जब वो सब लोग जाएंगे तो मैं अपने माए के चले जाऊंगी। पर माए का ऐसी शहर में ही था। मेरा कुछ दिन अपने घर में रहकर सुकून करना चाहती थी। इस तरह मुझे कुछ रोज दीवर उम्र का भी सामना नहीं करना पड़ा था, और अगर कुछ दिन गुजर जाते तो शायद वो अपनी जिद भी छोड़ देता और ये बात भूल जाता। मगर ऐन वक्त पर मेरी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। या मेरी सासों माँ ने कहा कि शायद उन्हें वही कुछ दिन लग जाएं, तो बेहतर है कि मेरा दीवर उम्र गार पे रखेगा, क्योंकि इसकी पढ़ाई का हरज हो सकता है। उसकी इम्तिहानात करीब हैं। ये बात सुनकर मेरा पारा तो एकदम से हाई हो गया था। मैं अपने चेहरे के तासरात भी छुपा नहीं पाई, जिस पर सासू माँ ने हंसकर कहा, बेटी मूड खराब मुत करो, जब हम वापस आएंगे तब तुम महके चले जाना, और जितने दिन मर्जी रहकर आना। सासू माँ बहुत प्यार से बोली तो मैं शर्मंदा हो गई। मेरे सारे घर वाले बहुत अच्छे थे, मगर मेरा दीवर उम्र तो मेरी जान का अजाब बन गया था। उम्र के घर रखने की वजह से मुझे भी उसके लिए घर में ही रहना पड़ गया, और हम दोनों का अकेला होना ही मेरे लिए मुसीबत पैदा कर गया था। घर वालों के जाते ही उम्र पहली फुर्सत में मेरे सार पर सवार हो गया था कि मैं आज हर हाल में अपनी काली बली दिखाऊं, क्योंकि आज मौका भी अच्छा है। घर पर कोई भी नहीं है। उसकी बात में परेशान हो गई थी। वो बज़ाहिर छोटा था, मगर उसकी कद-कात और जसामत बहुत अच्छी थी, जिन्हें हम बच्चा समझते हैं। जाने वो कब इतने बड़े हो जाते हैं कि हमें पता भी नहीं चलता। अगर वो मुझसे किसी जबरदस्ती पर उतराता तो मैं उसे बिल्कुल रोक नहीं सकती थी। मैंने उसे बहाने से टालने की कोशिश की और कदर सख्ती से डांट कर कहा कि मैं उसकी रोज बरोज बढ़ती जिद को तंग हो जाऊंगी और सख्ती करने पर मजबूर हो जाऊंगी। इसलिए बेहतर है कि वो मुझे तंग न करे। मुझे लगता था मेरा दमकान इस पर कोई असर होगा और वो मेरे रूह में आ जाएगा, मगर मैं गलत थी। वो अब मेरी कमजोरी जान गया था। अभी उम्र वक्ती तौर पर तो खामोशी से पढ़ने के लिए अपनी अकेडमी चला गया, मगर अपनी जिद नहीं भूला। उसका जाने के बाद मैं अंतर्निम्नान से घर का काम कर रही थी, क्योंकि उम्र तक करीबन शिशम के 8 बजे तक वापस लौटता था, और मैं चाहती थी कि उसके आने से पहले ही फारिग होकर कमरे में बंद हो जाऊं। मैं मामूल के मुताबिक काम करके अभी फारिग हुई थी कि उमर घर वापस आ गया। मैं उसे देख कर हैरान रह गई कि आज जल्दी घर आया था। मैंने हैरा से उसे देखते हुए सवाल किया, क्यों आज जल्दी क्यों आ गया? हालांकि उसकी पढ़ाई की खातिर उसे सब घर वाले छोड़कर गए थे। मेरे पूछने पर वो बोला कि आज उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी दिल नहीं लग रहा था, इसलिए जल्दी छुट्टी लेकर आ गया। मैं उसके जवाब पर खामोश हो गई, क्योंकि मैं जानती थी इसका दिल क्यों नहीं लग रहा।
इसका दिमाग में क्या चल रहा था? इसका दिमाग मेरी काली बल्ली पर जो उठका हुआ था, दिल कर रहा था अब छोड़ छाड़ कर अपने वालिदैन के पास चली जाऊं। इस रोज की मुसीबत से तो मेरी जान छूटेगी। मगर बाई के जाते भी लोग क्या कहते? अभी शादी कुछ 6 माह भी नहीं हुए और लड़की मैके में आकर बैठ गई। मैं खामोशी से रात का खाना बनाकर उम्र के सामने रखा और कमरे में जाकर सोने का सोचा। मगर उम्र ने खाना एक तरफ किया और बोला कि बापी खाना पीना बाद में होगा, पहले आप मुझे काले बली देखनी है। अगर आपने बखुद ना दिखाई तो मैं आप के साथ सोने के बाद छिपकर खुद ही देख लूंगा। मैं उसकी बहा सुनकर दंग रह गई थी। वो जिद पर उतर आया था। वो जानता था कि मैं अकेली हूं तो वो मुझे धमका भी सकता है और कुछ भी कर सकता है। मेरे होश उठ गए। मैं उसकी धमकी पर वाकई हुआ। बाख्ता हो गई थी बड़ी मुश्किल से अपने लहजे को मजबूत करते हुए। मैंने जवाब दिया, तुम्हें शर्म आनी चाहिए अपनी बाबी को यूं धमकाते हुए। अगर तुमने मेरे साथ मजीद ऐसी वैसी बात की या मुझे अकेला समझ कर धमकाने की कोशिश की तो इस बार मैं तुम्हारे बाई के वापस आने पर उनकी सारी बात बता दूंगी। मेरी बात पर वो डिटाई और सुकून से बैठा मुस्कुराने लगा और मुझे धमकाते हुए भूला कि देख लें, बाबी भाई को मेरी बात बताते हुए आपको भी अपना राज फाश करना पड़ेगा। वो राज जो इस घर में सिर्फ मैं जानता हूँ और किसी और न जान लिया तो शायद आपके सारे पोल खुल जाएंगे। अब भाई को हकीकत पता चलेगी, भाई आपके घर ही उसे निकाल देंगे। तब अब क्या करेंगी? उसके अल्फाज पर मैं साकत से रह गई। उसके अल्फाज नहीं, कोई पढ़ला हुआ लोहा लग रहा था जो उसने मेरे कानों में डाल दिया था। हकीकत थी तो बहुत तलख, मगर वो सच कह रहा था। सच आमदन पर वो काश मुझे कैसे छोड़ देते, मगर मैं सोच भी नहीं सकती। वो अपने इस शौक के लिए मुझे यूं बदलिहाजी से धमकाएगा। मुझे आज अकेला पाकर वो किसी शेर की मानद बन गया था। उसने मेरी सारी खिदमत को खात में मिला दिया था। अब मैं क्या कर सकती थी? उसकी बात मानना मेरी मजबूरी बन चुकी थी। मैंने कहा, उमर एक बात जहन में रखो, मेरी बली ऐसी है कि उसे देखने के बाद तुम उसे प्यार किए बगैर नहीं रह पाओगे और फिर एक ही बार तुम्हारा ये शौक खत्म हो नहींगा बल्कि दिन बा दिन बढ़ता चला जाएगा। तो बेहतर है कि अपनी जिद छोड़ दो। लेकिन उसने तो मेरी किसी बात पर कोई तवज्जो ना दी। मैं नहार मानते हुए उसे देखा और मदम लहजे में कहा, ठीक है, मैं तुम्हें अपनी बल्ली दिखा देती हूँ, मगर वादा करो तुम बार बार देखने का नहीं कहोगे और ये बात भूल जाओगे। जितना देखना है आज ही देख लेना और कभी किसी को ये बात मत बताना। मेरी हार मान लेने पर वो भी अपने पुराने मिजाज में लौट आया और बोला, बाबी कसम खाता हूं कभी किसी को ये बात नहीं बताऊंगा। आपका राज राज ही रहेगा, मगर दोबारा ना दिखाने का मत कहीं। मैंने जब से आपकी काली बली देखी है मैं दीवाना हो गया हूं। उसका वादा करें आप इसी तरह जब भी मुझे मौका हुआ, जब हम दोनों अकेले होंगे, मुझे बली देखने देंगी। उसकी बात सुनकर मैं उस घर की पिछली तरफ बने पुराने स्टूर की तरफ लेकर चली गई। हालांकि मैं जानती थी इस वक्त घर में कोई नहीं है और हम दोनों अकेले हैं, मगर फिर भी मैं डरी हुई थी। ये मेरी शादीशुदा जिंदगी का सवाल था। अगर कोई ये बात जान लेता तो मेरी जिंदगी तबाह हो जाती। उम्र बहुत खुशी से चलता। हवा मेरे साथ स्टूर में पहुंचा और मेरे कहने से पहले ही उसने स्टूर का दरवाजा बंद कर दिया। मैंने डरते हुए लाइट चलाकर उसे कहा कि जल्दी से बिली को देख ले और फिर यहां से चले जाए। मुझे इस पर अब भी एतबार नहीं था। मेरा दिल डरा हुआ था कि वो कभी भी धोखा दे सकता है। मेरे देखते ही देखते वो अचानक अपना मोबाइल निकालने लगा। उसकी इस हरकत का मतलब समझते हुए मैंने उसे बगा रखने को और रखने की बहुत कोशिश की, मगर बदले में उसने जो हरकत की वो मेरी रूह को फना कर गई। इस रोज उम्र की जबरदस्ती पर मैं बहुत ज्यादा रोई थी। मेरे असा पर एक बोझ सा आ गिरा था। मुझे महसूस हो रहा था जैसे ये मेरी शादीशुदा जिंदगी का इख्तिताम था। यकीनन उम्र आज के बाद रोज मुझे धमकाने वाला था। जब उम्र ने अच्छी तरह अपना शौक पूरा कर लिया तो बोला, बाबी आपकी बल्ली तो मेरी सो से भी ज्यादा प्यारी है, लेकिन बस ये एक दफा उसका दूध। मेरा नाम फातिमा है। मेरे 2 भाई थे जबकि मैं उनकी अकलूती बहन थी। मैं सबकी बहुत लाडली थी। मैं 96 रंग की खूबसूरत लड़की थी। बचपन से लेकर जवानी तक मैंने बहुत बड़े हालात देखे थे, क्योंकि हमारा खानदान लड़की वालों को अच्छा नहीं समझता था। 17 साल की उम्र में मेरे लिए रिश्ते देखे जाने लगे, क्योंकि सबका यही ख्याल था कि कहीं कोई मुझसे बड़ा ही न कर दे। खैर, कुछ अरसे बाद मेरी शादी की डेट फिक्स हो गई और कुछ दिनों बाद मेरी शादी कदीर से हो गई।
मैं तो हम परस्त खानदान से तलक रखती थी। मेरी शादी हुई तो जहीज में मेरे साथ एक ऐसी चीज थी जो मेरे खानदान के मुताबिक मेरी सेहत और शादीशुदा जिंदगी के लिए बहुत जरूरी थी, और वो चीज मेरा ससुराल मैं सबसे छिपा कर रखनी थी। यहाँ आकर मैं बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई थी कि ऐसी चीजों को मैं कब तक ऐसे लोगों की नजरों से छिपा सकती थी। मेखे की बात तो और थी, मगर ससुराल में ऐसा मुमकिन नहीं था। मुझे लगा था शादी के बाद इस अजाब से मेरी जान छूट जाएगी, मगर ये तो मेरे सिर से हमेशा के लिए मुसल्लत कर दी गई थी। दिल करता था अपनी जिंदगी ही खत्म कर दूं, मगर मेरे घर वाले जो मुझसे इतनी मोहब्बत करते थे, उनके लिए खुद को ऐसा करने से बाज रखती थी, और मैं कभी भी हराम मौत नहीं मरना चाहती थी। मैंने उसे अपने साथ ले जाने से साफ इनकार कर दिया, मगर उस चीज को अपने साथ ससुराल में लेकर जाना अपना तमाशा नहीं बनाना चाहती थी, न लोगों को सवाल जवाब का मौका देना चाहती थी। और बकूल उम्मा के मुझे शादी के 6 माह तक उसे अपने साथ छुपा कर रखना था, मगर ऐसा मुमकिन नहीं था। मैं कैसे उसे छुपा कर रखती? मगर उम्मा ने कहा, अगर मैं उसे अपने साथ नहीं ले गई तो शादी के बाद तलाक लेकर घर वापस आऊंगी। ये बात सुनकर मैं बहुत घबर आ गई। जाहिर है मुझे भी दिल लगने लग गया, और वैसे भी छमौ की ही तो बात ही, इसलिए मुझे वो चीज अपने साथ लानी पड़ी। वो थी एक काली बली। ये तो शक्र है वो बली गंगी थी, वरना मेरे लिए ज्यादा मसाइल खड़ा करती, क्योंकि एक जानवर को हम नहीं कह सकते कि खामोश रहो, वो हमारी बात समझ नहीं सकता। मैं उसे अपने साथ एक बड़े से अटीची केशन में बंद करके अपने साथ लाई। किसी को मुझ पर शक नहीं हुआ, क्योंकि दीज का बहुत सारा सामान था। किसी का मालूम नहीं हो सका इस पकसे में क्या है। सब बहुत मसरूफ थे, किसी की नज़र इस पर नहीं गई, और यही मेरे हक में बेहतर था। शुरू में मैंने तो अपने कमरे से मंसलक स्टोर में उसे सपा दिया था, और वहां पर ही उसे खाने पीने की चीजें दिया करती थी।